हेलो, आ रहा है आवाज? यस सर। ओके, इंटीजर्स पढ़ा है हमने? नो सर। नहीं ना। 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, उसके पहले क्या आ जाएगा? -1 -2 डॉट डॉट डॉट। इसका सर मतलब क्या हो गया? हाँ, वो वही श्रेष्ठ और अछूता हर चीज सब पढ़ लिया क्योंकि उस टाइम हम absent थे। ठीक है, तो अभी पता लग जाएगा उन्होंने कितना पढ़ा है। अभी हम लोग रिवाइज कर लेंगे ना, कुछ क्वेश्चन पूछ लूंगा। अछूता भी आ गया ना? यस यस। अछूता तुमने पढ़ लिया इंटीजर्स? सर उतना अच्छा से समझ में नहीं आया था जब मैथ्स में है। हाँ, मुझे यही लगा। ठीक। तो तो इंटीजर्स का जो डेफिनेशन क्या हो सकता है? इंटीजर्स इंक्लूड ऑल होल नंबर्स, पहले तो, है ना? जो नए बच्चे आए हैं उनको भी नंबर वंबर तुमने शेयर किया, ग्रुप में डाला है उन लोगों को? होल सर नंबर। ऋषिराज अभी ऐड नहीं हुआ है ग्रुप में। हाँ, तो उन लोग को ऐड कर लिया करो ना, मुझे याद नहीं रहता है ना। सर मेरे पास और नंबर नहीं है, अछूता के पास है। हाँ, तो उन लोग को ऐड कर लिया करो, ठीक है, अगली बार से। एंड ऑल्सो द होल नंबर्स विथ नेगेटिव साइंस। जैसे उनका नंबर नहीं है, ऐड नहीं, तो उन लोगों को न्यूज नहीं मिलेगा ना, कब बंद है कब खुला है, ये सब भी पता नहीं चलेगा। तो उन लोगों को जब भी आते हो तो उसको ऐड कर दिया करो। तो ठीक है, सर इंटीरियर्स का क्या हो ग्रुप गया? ऐड हाँ। सर ग्रुप एडमिन आप ना है तो ऐड हाँ, तो आप मुझे कीजिए, मैसेज हम कर दिया लोग करो ना कि सर इस नंबर को ऐड कर दीजिए, बस। ओके सर भेज देंगे अभी। हाँ, ठीक है। इंटीजर डेफिनेशन क्या हो गया? दे इंक्लूड ऑल द होल नंबर्स, पहले तो जीरो से लेके चलता जाएगा, एंड ऑल्सो द होल नंबर्स विथ नेगेटिव साइंस। होल नंबर्स रहेंगे सारे, विथ नेगेटिव साइन वाले को भी लेंगे, है ना? ये हो जाएगा पूरा इंटीजर्स। ये तो था ही होल नंबर्स, इसके अलावा ये सब भी साथ में आ गया, है ना? और नंबर लाइन वाला अगर हम दिखाएंगे, नंबर लाइन भी पढ़े हो एक बार? यस सर जो यस सर, कल माइनस आप का पढ़ाए थे नंबर लाइन। हाँ, तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो यहाँ पे राइट साइड 1 2 3 4 5 लिख इधर दो। साइड पॉजिटिव -1। नंबर रहेगा और इधर हाँ। -1 -2 -3 करके हाँ, तो ये रहेगा। ऐसे, ये एरो का मतलब क्या है? ये चलता जाएगा, है ना, राइट और लेफ्ट, है ना? ये भी ऐसे चलता जाएगा, है ना? तो ये सारा का सारा मिला के इंटीजर्स होता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसको हम क्लियर करते हैं। अभी कौन ज्वाइन हुआ? शशांक सर। है, शशांक। ओके, ठीक है। तुमने भी नहीं पढ़ा ना इंटीजर्स? यस सर। देखो, इंटीजर्स का डेफिनेशन क्या हो गया? दे इंक्लूड ऑल द होल नंबर्स। सारे होल नंबर्स होते हैं इसमें। होल नंबर्स तो पता ही है, यस जीरो से सर। लेके लास्ट तक चलता रहेगा। और साथ में नेगेटिव साइन लगा देंगे तो वो भी इसमें आ जाता है इंटीजर्स में, है ना? तो इंटीजर्स होल नंबर से बड़ा है, नेचुरल नंबर से भी बड़ा है, या वास्ट बोल सकते हो, है ना? अभी हर्ष ज्वाइन कर रहा है, तो यस उसको फिर सर। से पूछना पड़ेगा। उसको भी ज्वाइन, हर्ष तक देखते हैं कुछ बोलता है कि नहीं, या चुप ही रहता है क्लास। मिस्टर हर्ष, ज्वाइन कर लिए तुम? सर उसका अनम्यूट है। हाँ, उसका म्यूट ही रहेगा। और वो मुंडी हिला के बोल रहा होगा हाँ ना। मुझे कैसे पता लगेगा, है ना? ठीक है, तो इसी में देख लो, और देख के आराम से शर्माते हुए समझो क्या मैंने लिखा है ना? और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, फिर आगे चलते हैं। सर रुकिए ले रहे हैं स्क्रीनशॉट। हाँ। स्क्रीनशॉट ले लिए सर। ओके, कोई भी एक ले लो, यस फिर ग्रुप सर में हो डाल गया। दो। ठीक है। हो गया अगर सर। हम लिखेंगे, ठीक है, अगर हम लिखेंगे अगर कोई भी चीज डाउन जा रहा है, मतलब कि वो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा। अप जा रहा है तो उसमें हम पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 2 स्टेप्स अप, यानी कि इंटीजर में कैसे दिखाएंगे? +2। या फिर डायरेक्टली 2 भी लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूंगा 2 स्टेप्स डाउन, तो कैसे लिखेंगे? -2। समझ में आया? अगर जैसे नंबर लाइन पे क्या होता है, इसमें राइट और लेफ्ट होता है ना? ऐसे ही हम लोग एक और मान लो लाइन ऐसा बनाते हैं, और यहाँ पे अप और डाउन हो जाएगा, ठीक है? तो अप जाएगा तो पॉजिटिव, राइट जाएगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट जाएगा तो नेगेटिव, नीचे जाएगा तो नेगेटिव।
है ना, समझ गए इतना? इसमें डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। ओके, नाउ सर अगर लिखते हैं हम, अच्छा ठीक है। देखो इंटीजर्स में 2 भी आता है और -2 सर भी आता आवाज है ना। आवाज कट रहा है, 1 मिनट। और किसी को, सबको मेरा आवाज कटा हुआ मिल रहा है? नो नहीं सर, सर, यहाँ आवाज पे सही। आ रहा है। हाँ तो आरब तुम्हारे एंड पे कुछ प्रॉब्लम है ना, क्योंकि बाकी सर लोगों को मेरा आरव का आवाज मिल रहा है। आरव का आवाज क्या आ रहा है? हाँ आरब का आवाज यस कट के आ सर। रहा है, मतलब वहां पे नेटवर्क का इशू है। जबकि आरब के पास तो वाईफाई वगैरह सब लगा हुआ है, एकदम लेटेस्ट मॉडर्नाइज टेक्निक सारे लगे हुए हैं इसके घर में, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये हो गया 2 मतलब अप, -2 मतलब डाउन, है ना। ये भी लिख सकते हो 2 मतलब राइट और -2 मतलब लेफ्ट। ठीक है, तो ये एक समझने के लिए सिंबल हो गया। अब नंबर लाइन पे अगर तुम्हें दिखाना है, ठीक है, अगर तुम्हें 3 दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? सीधे 1 2 3, है ना, 1 2 3। और इस पॉइंट को हम लोग ऐसे एन सर्कल कर देंगे। ठीक है, अगर -7 दिखाना है तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया -7, इसको हम लोग एन सर्कल कर देंगे, है ना। इस ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगर तुम्हें बोलता है रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट 2 + 3 ऑन नंबर लाइन, ठीक है, ऑन नंबर लाइन 2 + 3 दिखाना है, तो इसमें हम लोग कैसे करते हैं? तो देखो पहले 2 है ना, तो पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम 0 से, ठीक है। अब 2 मतलब +2, तो 2 बार हम ऐसे जंप करेंगे, 1 और 2। यहाँ एरो दिखा दो, ऐसे और ऐसे, ठीक है। हम लोग यहाँ इस पॉइंट पे पहुंच गए। ठीक है, एक चैट किसका है भाई? सर आवाज क्या के आ रहा है? आवाज क्या है कि नहीं, आवाज कट के आ रहा होगा। ठीक है, और फिर उसको आरब फिर से एक बार ना लीव करके ज्वाइन कर लो अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो। एक मैं मैसेज कर देता हूँ, लीव एंड ज्वाइन अगेन। ठीक है, 2 + 3 नंबर ऐप दिखाना है। पहले हम 2 के पास पहुंचेंगे, उसके बाद 3 स्टेप्स और राइट जाना है। 3 स्टेप, 1 2 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4, और यहाँ हो जाएगा 5। मतलब इस पॉइंट पे हम पहुंच गए, है ना। तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, अगर हमें 2 + 3 को नंबर लाइन पे दिखाना है। अब अगर मैं लिखूंगा रिप्रेजेंट 3 - 2 ऑन नंबर लाइन, तो कैसे करेंगे बताओ अच्युतानंद? सर प्लस में हम्म, राइट साइड तो इसमें लेफ्ट साइड जाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? 0 से कहाँ शुरू करेंगे? पहले कहाँ जाएंगे? 0 से शुरू करेंगे। हाँ, 0 से किस तरफ जाएंगे, राइट की लेफ्ट? सर लेफ्ट साइड जाएंगे। सबका यही जवाब है। देखो हमने पहले क्या किया था, पहले ये वाला लेना है, इसी प्रकार यहाँ हम पहले 3 वाला लेंगे। तो 3 क्या है, प्लस है कि माइनस है? 3 का साइन तो प्लस है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो। यस सर। यानी कि प्लस मतलब क्या होता है, राइट की लेफ्ट? सर राइट। तो पहले हम राइट जाएंगे, कितना बार? 3 बार, है ना। 1 2 3, मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हम कहाँ पहुंच गए? 3 पे। इसके बाद है -2, यानी अब हमको लेफ्ट जाना है। कितनी बार लेफ्ट जाना है? 2 बार, है ना। ये एरो ऐसे पर होगा, हम राइट आए, अब हम लेफ्ट जाएंगे, है ना। तो लेफ्ट जाएंगे तो देखो ऐसे 1 एंड देन अगेन 2, अब एरो इस तरफ बनेगा, तो हम लास्टली कहाँ पहुंच गए? 1 पर पहुंच गए। और ऐसे भी तुम्हें पता ही होगा सर 3 अगर - आगे 2 में इक्वल टू कुछ 1 होता है। क्या? सर आगे में अगर कुछ फिर से बोलो। सर अगर आगे में कुछ नहीं रहेगा तो उसमें प्लस का साइन रहता है। हाँ, अगर कुछ नहीं है, 3 लिखा है यानी कि +3, 2 लिखा है यानी कि +2। ठीक है, समझ गए? तो कैसे? ओके, तो ये भी समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
नाउ अगर है फिर किसका मैसेज आया है? अच्छा पहले का रिप्रेजेंट -2 -3 ऑन नंबर लाइन। इसको कैसे करेंगे बताओ आरफ? यस सर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पता है? -2 और -3 को ऑन नंबर लाइन। -2 और -3 को जो ऊपर लाइन है उसके ऊपर एक डॉट डाल देंगे। अच्छा तुमने मतलब नहीं देखा पहले वाला। ठीक है, अच्छा तो तुम बताओ। सर पहले जीरो से 2 बार -2 के इसको लेफ्ट साइड मतलब में दो बार लेफ्ट जाए जाएंगे है जीरो। ना? जीरो से स्टार्ट करके -2 है तो दो बार लेफ्ट है ना? कहाँ पहुंच गए? इस पॉइंट पे। अब फिर क्या है उसके बाद -3 यानी फिर से लेफ्ट जाएंगे है ना? और कितनी बार यस जाएंगे? सर। 3 बार। एक, दो और तीन। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -5। मतलब हम कहाँ पहुंच गए? -5 पर है ना? आरव क्या बोलना यस सर। चाहते हो तुम? तो समझ में नहीं आया। हाँ सुनो बता रहा हूँ फिर से। अगर इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है -2 -3 को, ठीक है, तो माइनस का मतलब होता है लेफ्ट में जाना और प्लस का मतलब होता है राइट में जाना। ठीक है, तो -2 का मतलब सर क्या आप हो गया? हाँ। सर सर मेरा आप कुछ शुरू। प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज कट कट के आ रहा है बहुत ज्यादा। अभी भी? तो किसी और सिस्टम से ज्वाइन करो। तुम क्या मोबाइल से कर रहे हो लैपटॉप से कर रहे हो? एक मिनट मैसेज कर देता हूँ मैं आरव को। वहां भी बारिश हुआ है ना खूब? यस सर। आप गया मैं सर। हाँ, यहाँ भी बारिश हुआ है। लाइट है उधर? नो सर नहीं है। आया था 1 1.5 घंटा पहले फिर कट गया। अच्छा तो यहाँ लाइट तो ठीक है। चलो ठीक है, तब तक देखते हैं, बाद में आरफ को इसका भेज देंगे और क्या लिंक। ठीक है, तो -2 मतलब हमें लेफ्ट जाना है 2 बार, और -3 फिर से मतलब 3 बार और लेफ्ट जाना है। तो हम कहाँ पहुंच गए? -5 पर है ना? तो अगर तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे -2 -3 तब कितना होगा? सीधे -5। अगर नंबर लाइन पे नहीं बोले दिखाने के लिए, तब भी तुम लोग लॉजिकली सोच सकते हो ना कि दो मतलब कि लेफ्ट साइड जाना है फिर तीन और लेफ्ट जाना है, यानी कि हम 5 बार लेफ्ट गए हैं, यानी कि -5 है ना? ऐसे कर सकते हो। या कोई भी -2 बताओ। -3। -2 तो एक और चीज सर सोच सकते हो, -2 -5 मतलब 2 बार नीचे। कैसे आ गया? सर -2 मतलब क्या आरब हुआ? वो 2 बार नीचे, हाँ। सर आरब जब अयोध्या गया था उस वक्त आप उस वक्त बता रहे थे कि अगर राइट प्लस करना है तो राइट जाएंगे और माइनस करना है तो लेफ्ट जाएंगे। इस उस वक्त ये नहीं था तो इसे समझ में नहीं आया। कोई नहीं, फिर से एक बार क्लास में कर लेंगे इसको, तब तक तुम लोग भी आपस में उसका हेल्प करना। तो देखो -2 मतलब डाउन, फिर -3 मतलब 3 बार और डाउन, 1 2 3। तो यहाँ हो गया -2 और यहाँ हो गया -5, क्योंकि 3 बार और लेफ्ट गए। यहाँ पे क्या है? -1 -2 -3 -4 -5 है ना? आ रहा है अभी? आवाज आ रहा है तुम्हें क्लियर? यस सर, अभी फिर से की तो आया। ठीक है, गुड। तो देखो माइनस मतलब होता है लेफ्ट जाना। नंबर लाइन देखी हो ना तुम्हारे बुक में भी होगा, नंबर लाइन देखो, है ना? तो अगर माइनस लिखा है तो लेफ्ट जाना है, प्लस लिखा है तो राइट जाना है, नंबर आएगा। और स्टार्ट कहाँ से करना है? हमेशा जीरो से। ठीक है, इतना समझ में आया? यस यस सर। सर। एक और लॉजिक क्या है, मान लो -1 -5 लिखा है, तो -1 का मतलब एक सीढ़ी नीचे गए हम लोग। स्टार्टिंग जो है वो 0 पॉइंट है, फिर एक सीढ़ी नीचे गए तो कहाँ पे पहुंच गया? -1 पे, है ना? -5 मतलब 5 बार और नीचे जाना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पहुंच गए हम लोग। माइनस -2 -3 -4 -5 -6, हम कहाँ पहुंच गए? -6 माइनस पर, है ना? शशांक तुमको आवाज आ रहा है? हर्ष हम और वैसे आरव और सॉन्ग आप जॉन हैं नहीं और है। कोई नहीं।
किसका, एक तो किसका वास्ता, एक तो हर्ष है, तुम हो, आरव है, और कोई है? नो सर। नो सर, इसमें कोई और भी शायद ज्वाइन हुआ मोटो, था। यस सर हुआ था, सर मोटोरोला एज मोटोरोला 30 एज का 2 रिव्यू से। हाँ शायद क्लियर शशांक ही बोला था, शायद नहीं हो पाया। ठीक है, तो ओके, अब मैं कोई क्वेश्चन दूंगा तुम लोग करने, या फिर एक और चीज दिखाता हूँ। देखो -2, और मान लो यहाँ -4 लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा यहाँ, +4। इसका मतलब पता है कैसे होता है ये? माइनस नहीं टू। ना, माइनस का मतलब हमेशा उल्टा होता है। तो देखो यहाँ -4 का भी उल्ट माइनस है, तो -4 का उल्टा क्या हो गया, +4, है ना? या फिर हम कैसे लिख सकते सर हैं, तो बताता हूँ। पहले दो बार लेफ्ट जाएंगे यहाँ हम। था एक तरह से एडिशन, बट यहाँ हो गया ऐसे अगर है, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। कैसे? तो इसका मतलब होता है -1 इंटू -4। यहाँ पर क्या है, इस जगह पे, इस जगह पे है माइनस के बाद 1 इंटू, एक तरह से। ठीक है, जब भी ऐसे लिखा हो इसका मतलब ये होता है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, और पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं एज पर बॉड मास। यहाँ +4 जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। ठीक है, और 4 वन सा 4, यानी कि -2 +4, यानी कि 2 बार नीचे 1 2, यहाँ 0 से स्टार्ट किया ना, यहाँ -2, और 4 बार ऊपर, 1 2 3 4, तो हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 होगा, प्लस वाला है ना ऊपर, तो इक्वल टू क्या हो गया, 2, है ना? तो इसको भी रहने दो, बाकी बुक जो दिया वही हम लोग करते हैं। ठीक है, अम, सर जैसे तुम्हें टेस्ट लिखा कल है। है। हाँ, अब तो कल ही होगा, तुम लोग का इंटीजर नहीं है ना? नो सर। नो सर। तो तुम लोग के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए, आप पढ़ो इस इंटीजर के चैप्टर में, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चंस है, एक दो पढ़ो। सर एक्सरसाइज हम्म 4.1 में पहला रिप्रेजेंट एट द फॉलोइंग इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइंस। पहला क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट ए साइन देना है। डिपॉजिट ऑफ हाँ, पहला क्या है? a deposit of rupee rup, rup, rupees 26,500। डिपॉजिट जमा किया है, तो प्लस होगा कि माइनस? प्लस। प्लस, गुड। तो यहाँ पे हो जाएगा +26,500। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिपॉजिट का उल्टा क्या होता है? डेबिट। डेबिट, या फिर डेबिट का होता है क्रेडिट। देखो, डिपॉजिट का हो जाएगा विदड्रॉ, मतलब पैसा निकालना, है ना? विदड्रॉल होगा तो माइनस साइन लगेगा। मान लो 100 रुपये निकाल लिए तो -100। ठीक है, डिपॉजिट किए तो प्लस। समझ गए इसका मतलब? सेकंड बताओ। यस। सेकेंड है ए प्रॉफिट ऑफ 3,000 प्रॉफिट में क्या होगा, प्लस की माइनस? प्लस प्लस, है ना? और लॉस में हो जाएगा माइनस साइन। नेक्स्ट क्या है? विदड्रॉ ऑफ 5,000 विड्रॉ तो बता ही दिया मैंने, विड्रॉ मतलब निकाल मतलब माइनस, है ना, डिपॉजिट। -5,000। डिपॉजिट तो उसका उल्टा हो गया ना, विड्रॉ मतलब यस। निकालना, यस। है ना? उसके ठीक है, और बाद है नेक्स्ट, एक हाइट 100 मीटर। फिर से बताओ। A kite flying at the height of 100 मीटर। हाँ, तो वो तो जमीन से ऊपर ही उड़ रहा है ना, मतलब ऊपर जा रहे हैं 100 मीटर, यानी कि ये हो गया प्लस में, है ना, +100, है ना? नेक्स्ट बताओ। A whale moving at the depth of 3,000 मीटर below sea level। बिलो सी लेवल मतलब ये सी लेवल है, इससे नीचे इतना ये जा रहा है ना, तो -3,000, माइनस है ना?
अगला। सर ये सब में खाली साइन देना रहता है ना? हाँ, तो इसमें ऐसे तुम लोग, इसमें किसी ये सब क्वेश्चन में में डाउट हो खाली रहा है? बता। नो सर। तो अगला क्वेश्चन में जाओ, ये सब छोड़ सर दो, अगला क्वेश्चन बताओ। हाँ। सर एक क्वेश्चन हम बनाए। हाँ बताओ, क्वेश्चन तो बताओ। 10 मीटर मैं डाउन इन किसने बनाने के लिए। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो तो वहां से कोई। 10 मीटर डाउन इन द बेसमेंट ऑफ शॉपिंग मॉल, ये माइनस तो हो वाला गया, सर। 10 मीटर डाउन है तो माइनस हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है। उसके आरव उसके बाद मूव्स 10 किलोमीटर बिलो द ground and then comes back to the starting point. Then he flies to 30 kilometer above the ground. Represent his distance from the ground with appropriate sign. इसका सोचो कैसे करोगे और बताओ आंसर। फिर क्वेश्चन का एक बार हिंदी बता। पहले खुद सोचो क्या समझे, फिर मैं बताऊंगा। ये पढ़ तो पा रहे हो ना, समझ में क्वेश्चन में नहीं पढ़ दे रहा हूँ। आरव मूव्स 10 किलोमीटर बिलो द ग्राउंड, इसका मतलब क्या हुआ? 10 किलोमीटर बिलो द ग्राउंड है ना, तो आरव जो है ग्राउंड के 10 किलोमीटर नीचे गया। नीचे गया। एंड देन कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद वापस कहाँ फिर गया वो? से स्टार्टिंग यहाँ पॉइंट से पे वो जहां से चला। उसने शुरू किया जहाँ से था। वो नीचे गया था उसके बाद वो वहीं पे वापिस आ गया। हाँ, एक तरह से तुम समझ लो बेला के ग्राउंड में हो। तुम यहाँ से 10 किलोमीटर नीचे गए, वापस फिर से बेला के उसी रोड पर आ गए, है ना। देन ही फ्लाइज टू 30 किलोमीटर अबव द ग्राउंड, उसके बाद तुम 30 किलोमीटर ऊपर तक उड़े, है ना। तो तुम कितना डिस्टेंस पर हो फ्रॉम द ग्राउंड? तो +30। बस। तो इसमें क्या समझाना है? इतना सिंपल तो है, खाली क्वेश्चन बड़ा कर दिया गया डराने के लिए, है ना। लेकिन करना इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझ जाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, सर तो अगर ऐसे ही जीरो सोचना है। आएगा तो क्या करें? क्या? अगर खाली जीरो, बुक में क्वेश्चन है जीरो, तो वहां पे तो आगे प्लस लगा देंगे, तो +0, तो उसको नंबर लाइन पे कैसे करेंगे? क्यों नंबर लाइन पे जीरो नहीं होता है? ये हो गया जीरो। नहीं, हम लोग का एक मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। सॉरी, दूसरा हाँ। क्वेश्चन। हाँ उसको बताओ, दूसरा मार्क क्वेश्चन बताओ क्या है? करना हाँ, क्या दिखाना है नंबर लाइन पे? उसको मार्क करना था, हमको लगा कि रिप्रेजेंट करना था। नहीं, मार्क करना है ना उल्टा बस। तो बस पढ़। जो जो पहले तो नंबर लाइन बनाना है ना। कुछ भी पूछता है रिप्रेजेंट करने के लिए, 1 2 यहाँ है, -1 -2 है ना। जो भी रिप्रेजेंट करने बोलेगा वहां तक जाना है और वहां पे उसको गोल कर देना है बस। चाहे वो 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अब बुक के सारे क्वेश्चंस देखो, जो डाउट लग रहा है बताओ कौन सा हार्ड लग रहा है। सर हर से क्वेश्चन पूछता ही नहीं है एक भी। हर्ष तो कुछ बोलता ही नहीं है, थोड़ा शर्मीला है ना ये। हर्ष कुछ तो बोल दो, हेलो हाय। या हो सकता है ज्वाइन करके आराम से सो जाता होगा अपना। चलो इन लोगों को बतियाने दो। ठीक है, देखो कोई क्वेश्चन है डाउटफुल? नो सर, समझ में आ गया। सारा एक्सरसाइज कर लोगे? सारा इंटीजर्स में एक्सरसाइज कर नहीं। लेंगे। इंटीरियर्स का ये एक्सरसाइज देखो पूरा क्वेश्चन, अगला एक्सरसाइज देखो। ऐसा कुछ है जो डाउटफुल है और अभी नहीं मिल रहा है तो बाद में मुझे फोटो भेजना ग्रुप में, है ना। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा, है ना।
एक बार जल्दी से देख के बताओ सारा पेज, ट्राई कर सकते हो सारा क्वेश्चन। सर ब्रैकेट वाला को कैसे करें? ब्रैकेट वाला क्वेश्चन दिया है तुम लोग को? यस सर, दिया है। पढ़ो क्या लिखा है ब्रैकेट में। ब्रैकेट ब्रैकेट में माइन ब्रैकेट में -8 प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस बिना ब्रैकेट के है 20। ऐसे है? माइनस -8 ब्रैकेट प्लस -3 ब्रैकेट प्लस 20 ऐसे ब्रैकेट है? नहीं है। सर उसी को बोल दीजिए बनाने के लिए। नहीं नहीं, पहले क्वेश्चन ऐसे ही है। क्वेश्चन -8 प्लस फिर -3 प्लस 20 ऐसे है। यस सर। हाँ, तो इक्वल टू -8 हो गया बाहर। और ये जो प्लस माइनस है ना, मैंने बताया था ना, प्लस माइनस अगर होगा तो ये बाहर निकल के माइनस हो जाएगा। अगर अलग अलग साइन, अगर सेम साइन होंगे तो सेम आ जाएगा। जैसे कि प्लस माइनस में एक दो और एग्जांपल देता हूँ। प्लस माइनस में क्या आ गया बाहर, -3 प्लस 20। मतलब जब डिफरेंट साइंस होंगे तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कहीं। डिफरेंट साइंस विल रिजल्ट इन माइनस, सेम साइन विल रिजल्ट इन प्लस। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे क्या ले सकते हैं, देखो -8 और -3 कितना होता है, नंबर लाइन पे सोचो। यहाँ से हम कहाँ गए, -8 और 3 बार और 1 2 3, तो कहाँ पहुंच गए, 9 10 11, -11 पहुंच गए ना, 9 10 11। तो ये दोनों मिला के -11 हो गया और +20, है ना। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि +20 को हम बिना प्लस के भी लिख सकते हैं ना। 20 - 11 कितना होता है, 9। और या फिर तुम -11 से 20 बार ऐसे जाओ, 1 2 3 4 कर करके, तो तुम यही पहुंच जाओगे 9 पे। ठीक है। अब मान लो मेरा क्वेश्चन होता है -8 माइनस -3 +20। देखो मैंने क्या लिखा है ऊपर, सेम साइन अगर होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्लस माइनस +3 और +20। समझ में आया? अगर दोनों साइन सेम रहेंगे, अगर माइनस माइनस या प्लस प्लस, है ना, माइनस माइनस रहे या प्लस प्लस रहे, दोनों का रिजल्ट प्लस हो जाएगा। और अगर माइनस प्लस रहे या प्लस माइनस रहे तो इनका रिजल्ट माइनस हो जाएगा। समझ में आया? कुछ कुछ आया। नहीं आया तो उसको रट लो। दो ही टेक्निक है। प्लस प्लस, अगर अगर दोनों सेम साइन है, इसमें समझना क्या है, मान लो 2 - -3 लिखा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 3, क्योंकि दोनों साइन सेम है। अगर प्लस प्लस 3 रहेगा मान लो, तब भी हम लोग प्लस ही लिखेंगे क्योंकि दोनों साइन सेम है ना। ये समझ में आया, लेकिन ब्रैकेट वाला को नंबर लाइन पे कैसे करेंगे? नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, तो तुमने टू ब्रैकेट प्लस वाला थ्री को 2 + 3 लिख लिया ना, अब बस 2 + 3 कर लो। यहाँ पे 2 पे पहुंच गए, इसके बाद 3 और 5 पे पहुंच गया ना। जो तुम्हारा यहाँ आंसर आ रहा है वही तो नंबर लाइन पे आएगा। यस सर। समझ में आया? यस सर। और मान लो कि मैं देता हूँ -2 -3, इसका क्या आंसर होगा बताओ। -2 -5। -2 + 3। अब देखो नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। अब इससे पहले क्या है, -2 है ना, तो पहले हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट 2 बार, यहाँ पहुंच गए। इसके बाद क्या है, +3, मतलब 3 बार राइट, कहाँ से, जहां हम अभी हैं वहीं से शुरू करेंगे ना। तो 1 2 और ये 3, कहाँ पहुंच गए हम लोग, 1 पे पहुंचे ना। यस सर। तो तुम्हारा क्या आंसर है, तुम्हारा 5 कैसे आ रहा है। तो ऐसे ही सोचना है। समझ में आया? अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे -2 और मान लो -3 ऐसे, या +3, तो ये क्या हो जाएगा, -2 और -3। इसका क्या आंसर आएगा, -2 -3 का बताओ। -2 3 करो, नंबर लाइन पे आराम से लिख के देखो, सोचो।
बताओ -2 मतलब सर -2 लेफ्ट लेफ्ट जाएंगे। 2 बार लेफ्ट जाएंगे, तो 1 और 2, ये हम कहाँ पहुंच गए, -2 पे, है ना। इसके बाद -3 मतलब सर राइट जाएंगे 3 बार। -3 में राइट क्यों चले जाओगे भाई, इतना देर से बता रहा हूँ, माइनस मतलब लेफ्ट, माइनस मतलब लेफ्ट, प्लस मतलब राइट, और तुम बोल रहे हो उसका उल्टा। +3 रहेगा तब ना राइट जाएंगे, -3 में क्यों राइट चले जाएंगे। जैसे -2 में लेफ्ट गए तो -3 में भी और लेफ्ट जाएंगे ना 3 बार, 1 2 3। अब कहाँ पहुंच गए, -3 -4 -5 पे। ये हो गया हमारा आंसर। जो रूल है सबके लिए एक ही है ना, अलग अलग रूल क्यों लगा रहे हो कहीं भी। इतना सिंपल लॉजिक है, माइनस है तो लेफ्ट जाना है, प्लस है तो राइट जाना है, बस। अब मान लो -2 + 5 है, बताओ आरव।